महाभारत के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। महाभारत को हमारे वेदों और पुराणों में एक खास ग्रंथ माना जाता है। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। अक्सर हमें महाभारत की घटनाएं पेचीदा रिश्ते और उलझन भरी स्थितियों के बारे में देखने को ही मिलती हैं। परंतु क्या आपको पता है कि कर्ण की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण की वजह से कैसे हुई थी, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो मित्रों, इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। दानवीर कर्ण की शक्तियों का अंदाजा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को 3 से 4 अंगुल पीछे खिसका देते थे, जबकि अर्जुन के रथ पर 2 महाशक्तियां मौजूद थी। एक तो संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक श्री हरि विष्णु जी, जो कि रथ पर विराजमान थे। दूसरी महाशक्ति इस ब्रह्मांड के विध्वंसक भगवान शिव के अंश अवतार हनुमान जी के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजित थे। और इन महाशक्तियों के होने के बावजूद भी कर्ण अर्जुन के रथ को पीछे खिसका सकते थे, तो वे कितने शक्तिशाली होंगे इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। कर्ण के दान के किस्से भी बहुत ही मशहूर हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी कर्ण के पास जाकर कुछ भी मांगता था, वो कैसे न कैसे उनकी इच्छा जरूर पूरी करता था। एक बार श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने कर्ण से कुछ सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि अभी तो उनके पास कोई सोने की वस्तु भी नहीं है जो कि वे ब्राह्मण को दे सके। तब कर्ण ने स्वयं ही अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के स्वभाव व उनके दानवीर रूप को देखकर कर्ण से बेहद प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और कर्ण से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। कर्ण ने कहा कि उनकी मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार एक शुद्ध भूमि पर होना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए जो कि पूरी तरह से पाप से मुक्त हो। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण इतना अच्छा धनुर्धर था, बहुत ही बड़ा बलवान योद्धा था, परंतु उसकी मृत्यु ऐसे आसानी से ही कैसे हो गई? हम आपको कर्ण की मृत्यु के पीछे कुछ कारणों को भी बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा कर्ण की मृत्यु का कारण बना भयानक श्राप। जी हाँ मित्रों, दरअसल एक बार कर्ण द्वारा गलती से एक गाय का बछड़ा मारा जाता है। जैसे ही बछड़े के मालिक, जो कि एक साधु तपस्वी थे, उन्हें इस खबर का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह भी इसी तरह ही मारा जाएगा। यह श्राप भी मित्रों कर्ण की मृत्यु का एक बड़ा कारण था। दूसरा एक कारण कर्ण की मृत्यु का बना वो था भगवान परशुराम का श्राप। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि कर्ण ने भगवान परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी, जिस कारण उन्हें भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि उसे जब भी इस विद्या की सबसे सख्त जरूरत होगी वह इसे भूल जाएगा। साथ ही कर्ण ने अधर्म का साथ दिया था और अपनी दुर्योधन के प्रति मित्रता के कारण श्री कृष्ण के खिलाफ लड़ बैठा था। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे और यही वे बड़े कारण थे जिनकी वजह से कर्ण मारा गया। और यह महाभारत युद्ध का 17वां दिन था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था और भगवान परशुराम जी ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया एक ऐसा अस्त्र भी था जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखे थे। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूर होकर कर्ण ने उस पर वह दिव्यास्त्र चला दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। कर्ण के दिव्यास्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने में कर लिया गया है। अब तुम कर्ण का वध आसानी से कर सकते हो। इस तरह भी कर्ण मारा गया और श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले ही वचन दिया था कि कोई ऐसा शख्स ही उनका अंतिम संस्कार कर सकेगा जो कि पूरी तरह से पाप मुक्त हो। वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किए हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति दिलाई। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।